बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ नाइन्थ 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे और 9th क्लास की मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ अपने चैनल के ऊपर वो कंप्लीट कर दी है। उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल हैं वो भी मैंने आपके सामने उनको भी कंप्लीट कर दिया है। तो 9th क्लास के न्यूमेरिकल कुछ यूनिट के रहते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला 2-3 लेक्चरों में वो भी आपके साथ क्लियर कर दूंगा। आज जो मैंने एक्सरसाइज आपके सामने 1.2 स्टार्ट की हुई थी, उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। तो आज स्टूडेंट जो मैंने डिस्कस करना है वो आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। मेरा जो चैनल है m.अशरफ मेहर ऑफिशियल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अब समर वेकेशन है तो आप घर बैठे ही अपने मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की और साइंस सब्जेक्ट दूसरे भी हैं, अगर कोई आपको हेल्प आउट चाहिए होगी तो वो मेरा नंबर जो व्हाट्सएप है चैनल के ऊपर दिया हुआ है, आप उधर जाकर वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये वाला जो आज जो है इसको लेक्चर को स्टार्ट करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इफ हमारे पास 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपने स्टूडेंट्स इसमें क्या करनी है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड नहीं, इसकी वैल्यू को मैंने सोल्यूशन के अंदर लिखा है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके सामने 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, क्योंकि इक्वल दरमियान में आ गया है तो साइड पे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब दरमियान में इक्वल आ जाता है तो आप इसको एक साइड पे हम इक्वल नहीं लगाते। तो इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो स्टूडेंट्स सामने पड़ा हुआ है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है इसको साइड पे हमने लिखना है। ये होता है a का स्क्वायर प्लस हमारे पास b का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है। इसी तरह ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का 1 इंटू अयोटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके सामने क्या आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो अब आपने क्या करना है, ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह पे स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अयोटा का स्क्वायर होता है ये -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैं -1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, प्लस 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा y आ जाएगा। तो ये 1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएगा आपके सामने। तो ये आ जाएगा 2 अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, सबसे पहले इसका मैंने स्क्वायर खोल कर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया है। अब मैंने क्या किया है, इसको रेशनलाइज करने के लिए नीचे से भी मैं अयोटा को क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 अयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा आ जाएगा, ओवर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस अयोटा y। तो नीचे वाली वैल्यू के साथ मैंने ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 2 अयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 2 प्लस अयोटा आ जाएगा, और नीचे हमारे सामने क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो फार्मूला कौन सा है, वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू आपके सामने क्या होता है, a माइनस बी आपके पास। तो ये मैंने लिखा है इज इक्वल टू आपके साथ क्या हो जाएगा, x प्लस अयोटा y आपके साथ हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है,
हमने इसको जब सिंपलीफाई थोड़ा सा किया है तो रेशनलाइज भी मैंने आपके सामने कर दिया है। रेशनलाइज करके जो वैल्यू आती हैं उसको मैंने आपके सामने लिखा है। नीचे हमेशा आपके सामने क्या बनता है, फार्मूला बनता है, तो वो मैंने आपके सामने क्या किया है, फार्मूला बना दिया है। अब क्या करना है, इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई किया है। जब इसको मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगी 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और अयोटा इसके साथ वैसे का वैसे आएगा, अयोटा स्क्वायर नहीं आएगा। और 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जगह पे मैंने -1 लिखा है, इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस अयोटा y आपके सामने आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 अयोटा और माइनस आ जाएगा, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी मैंने -1 लिखा है, तो ये आ जाएगा 4 + 1 आपके सामने आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y आ जाएगा। तो इसको मैंने लिखा है 4 अयोटा -2 आपके पास आ जाएगा और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। यानी कि जो इसके साथ x प्लस अयोटा y है उसको मैंने शुरू से लेकर बाय स्टेप इसको मैंने वैसे का वैसे आपके साथ जो है वो लिखता जा रहा हूं। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास जो 5 को है इसको मैं दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई आपके सामने करता हूं, तो 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो इसको मैंने लिखा है -2 को मैंने पहले लिख दिया है, +4 अयोटा को मैंने बाद में लिखा, 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है x प्लस 5 x प्लस अयोटा y के साथ, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है y अयोटा के साथ। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 प्लस आ जाएगा 4 अयोटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5x प्लस आ जाएगा 5 अयोटा और इसके साथ y आ जाएगा। अब क्या किया है, इसको हम कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, क्योंकि हमने बेसिकली x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इधर मैं लिखता हूं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को मैंने जब कंपेयर किया है तो आपके सामने क्या आ जाएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये आ जाएगा 5x, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू -2 के बराबर है। 5x है, ये हमारे पास रियल है, ये भी रियल है, इसको मैंने लिखा है। इसी तरह ये वाला इमेजिनरी हिस्सा है, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 4 के बराबर, क्योंकि योटा योटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो 5y रह जाएगा इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा। इधर से जो x की वैल्यू आएगी ये -2 ओवर ये x और 5 के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसको डियर स्टूडेंट जब मैंने करना है तो आपके पास ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जब इसको मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये 4/5 आ जाएगी। 5 और y के दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये भी नीचे आके क्या हो जाएगा आपके सामने, इसको डिवाइड हम जब करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास ये आ जाएगा कि y का जो आंसर आएगा 4/5 आएगा और x का जो आंसर आएगा वो भी -2/5 आपके सामने आ जाएगा। ये था, इसको एंड पे हमने क्या करना है, बॉक्स के अंदर हमने डियर स्टूडेंट्स इसको बंद कर देना है, क्योंकि ये वाला जो है हमारे पास मार्कर के साथ लेकर तो आंसर को जो है थोड़ा सा हमने नॉमिनेट करना है कि ये आपके साथ थोड़ा सा वाज़ह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाए, जो कि पेपर चेक करने वाले को पता चल जाए कि ये हमारे पास x और y की वैल्यू हमने ये निकाली है। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर जो था मैंने आपके सामने डिस्कस किया है वो 5 था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो सामने मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है। इसमें अगर कोई भी आपको मसला आता है तो आपने जो है वो दोबारा मेरे साथ डिस्कस इसको कर सकते हैं।
आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, इसको हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको हमने देखना है कि इसको हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 6 है। इसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2x प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है 2x है प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा आ जाएगा 4 माइनस 2 अयोटा। तो 2x को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस अयोटा के साथ, प्लस अयोटा y को मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा के साथ 4 माइनस 2 अयोटा। फर्स्टली क्या किया है, इन दोनों वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का मेथड इसका आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो मल्टीप्लाई आपको मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को इन दोनों वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स ये 2x है को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 x और साथ में अयोटा आ जाएगा, प्लस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ जाएगा, अयोटा y आ जाएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y अयोटा y है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या किया है, 2x है माइनस 2x और साथ में अयोटा है, प्लस आपके साथ क्या है अयोटा y, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या किया है -1 पुट कर दिया है, 4 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब इसमें क्या किया, ये आ जाएगा 2x आपके सामने, माइनस इन दोनों में से अयोटा को मैंने कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा 2x आपके सामने आ जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो वैल्यू है इसमें हमने क्या किया है कि इसमें से अयोटा को हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये -2x साथ ही इसके आएगा, प्लस दरमियान में लगा देंगे हम, माइनस इसके साथ आएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 2x और ये आ जाएगा प्लस y और इसके साथ अयोटा आ जाएगा, तो ये प्लस अयोटा का -1 और ये भी माइनस है, तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा 4 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। इन दोनों वैल्यू को मैंने इकट्ठा कर दिया, 2x प्लस y, और अयोटा वाली वैल्यू को मैंने इकट्ठा कर दिया -2x प्लस y, और ये अयोटा वाली को मैंने इकट्ठा कर दिया और दूसरी वैल्यू को मैंने अलहदा कर दिया, अयोटा वाली को अलहदा कर दिया है और जो रियल इसका पार्ट है वो मैंने आपके पास अलहदा कर दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कंपेयरिंग, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इधर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी और रियल पार्ट को मैंने अलहदा किया, तो ये आ जाएगा 2x जो है प्लस y इज इक्वल टू ये 4 के बराबर है, क्योंकि ये वाला जो है रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट ये वाला है, और इसी तरह ये वाला हमारे पास -2x है प्लस y इज इक्वल टू -2 के बराबर, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको मैंने अलहदा कर दिया। अब इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया है स्टूडेंट्स, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, 2-3 मेथड हैं इसको हल करने के स्टूडेंट्स, मैंने 9th के लेक्चरों के अंदर भी ये बताए हुए हैं, लेकिन इधर भी मैं आपके सामने इनको डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको 2-3 मेथड हैं हल करने के यहाँ से आगे। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये वाला जो है इसमें हमारे पास
इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं कि सिंपलीफाई जो है। अब इसमें से जो इस वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक स्टूडेंट्स इसमें जो आपने देखना है वो थोड़ा सा इसकी वैल्यू के अंदर देख लेना है कि इधर ये वाला जो है 4 प्लस 2 अयोटा के साथ इधर प्लस की अलामत है, तो इधर भी प्लस कर दे, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। ये वाली वैल्यू जो है ये प्लस वाली है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये प्लस के साथ इसका आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, बेसिकली ऐड कर देंगे। तो 2x आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू आपके सामने क्या आ जाएगा 4 माइनस 2x, तो प्लस वाई इज इक्वल टू हम आपके सामने क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। तो ये आ जाएगा 2y, क्योंकि 1 इसके साथ है 1 ही इसके साथ है, 2y आ जाएगा। 4 में से जब 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6 ओवर आपके सामने 2, तो ये आ जाएगा इसका 3, y का आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। पुट क्या किया है, पुट कर देना है हमने कि ये वाला जो y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप इसको पुट कर दें। तो 1 के अंदर जब मैंने इसको पुट किया तो 1 वाली इक्वेशन क्या है, 2x है प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इधर जब मैंने पुट किया 2x प्लस ये आपके सामने आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 2x 4 माइनस 3, तो ये रह जाएगा 1 2, और x का आंसर जो आएगा ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जो मैंने आपके सामने निकाला है x का आंसर वो आ गया है 1/2, और y का जो आंसर मैंने निकाला है वो आपके सामने कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की और y की जो वैल्यू थी मैंने आपके सामने इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ये बेसिकली लॉन्ग सवाल पेपर में आएगा, 5 भी लॉन्ग आएगा, 6 भी लॉन्ग आएगा, और जिसके बाद मैं आपको 7 वाला क्वेश्चन करवाने लगा हूँ वो भी आपके सामने क्या आएगा, इसका लॉन्ग ही सवाल वो भी पेपर में आपके सामने आएगा। इनमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला हो तो आप जो है स्टूडेंट्स वो मेरे साथ जो है इसको डिस्कस हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो है इनको क्वेश्चन को ध्यान से आपने समझना है, साथ साथ नोट भी करते जाना है। एक सवाल को कम से कम 2 से 3 बार जो है वो आप इसको नोट करें। जहाँ से कोई मसला होता है तो वहाँ पे आप जो है वो मेरे साथ जो है इसको डिस्कस करें। तो अब जो है इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको हमने देखना है। 7 जो क्वेश्चन है उसकी जो हमारे पास इसमें हम देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई था, इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ हमारे पास क्या है, ए प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 3 अयोटा के साथ इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। तो ये दिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि इसका हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ए और बी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। तो ये वाला भी बेसिकली पिछला जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया है उससे मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है।
सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये वाली साइड को हमने दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको सेम मैं वैसे का वैसे लिखता जाता हूँ। अब इसको पहले ए को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3 अयोटा के साथ, प्लस बी अयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3 अयोटा के साथ, -8 प्लस 11 अयोटा। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा है। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ए आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3a अयोटा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा बी आ जाएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3b अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा आ जाएगा। तो अब इसमें से क्या किया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस इसमें से मैंने अयोटा को कॉमन ले लिया है 3a प्लस b। तो इसमें से अयोटा, इन दोनों वैल्यू में से अयोटा को कॉमन लिया, ये 3a रह जाएगा, ये b रह जाएगा, अयोटा साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 3b और अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा है, -1 लिखेंगे इसकी जगह पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 प्लस 11 अयोटा। तो अब इन दोनों वैल्यू को क्या किया है, a वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3a प्लस b और अयोटा भी वैसे का वैसे ही, माइनस ये 3b आ जाएगा और ये आ जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा आ जाएगा। तो अब इसमें स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू को मैंने इकट्ठा करना है। a माइनस 3b ये हमारे पास लैदा हो जाएगी, प्लस 3a प्लस b इज और साथ में अयोटा। तो ये आ जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसको मल्टीप्लाई करके तो इस वैल्यू को मैंने लिखा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, a माइनस 3b 3a प्लस b अयोटा -8 -11। अब क्या करना है, इक्वेट करना है या क्या करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस 3b इज इक्वल टू, ये रियल है और इसके साथ -8 आ जाएगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर हम 1 रख देंगे। इसी तरह ये इमेजिनरी है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है। इधर से ये वाला रियल पार्ट है और ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो ये वाला हमारे पास इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट के साथ हमारे पास अयोटा दोनों तरफ से है। तो जब अयोटा दोनों तरफ से होगा तो अयोटा को हम अयोटा के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अयोटा की वैल्यू हमारे पास अयोटा के साथ कैंसिल होके तो उसका आंसर जो है वो जो बाकी वैल्यू रह जाती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, क्योंकि ये वाला अयोटा है और ये वाला भी अयोटा कैंसिल हो जाता है, ये रह जाएगी, ये रह जाएगी। अब इसमें से क्या करना है हमने, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू हमने निकालनी है। फ्रॉम वन से क्या होगा, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8। तो इधर से a की वैल्यू जो निकलेगी वो आ जाएगी 3b माइनस 8। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रख देना है, क्योंकि इधर से मैंने a की वैल्यू निकाली है। पुट अब कर देना है, ये जो a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 3b माइनस 8 इन 2। तो 2 के अंदर पुट करना है। 2 वाली वैल्यू हमारे पास ये है, 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। a की जगह पे 3 वैल्यू क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो हमने इधर a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है 3b माइनस 8, तो प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो अब जो स्टूडेंट्स क्या किया है, a की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब इधर से आ जाएगा 9b, तो इसको इसके साथ -25 24 3 8 24 आ जाएगा। तो प्लस b वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 11 आपके सामने आ जाएगा। ये 9b है,
ये है, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 10b, तो ये आ जाएगा 11। इस 24 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्लस 24 आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा आपके सामने 35 आपके पास 10b, और जो b का आंसर आएगा स्टूडेंट 35, और 10 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा तो इसको कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 7 ओवर आपके पास 2। जो b का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है वो बेसिकली क्या आया है 7 ओवर 2। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये वाला हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा बी का, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 ओवर 2 आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है बी की, अब इसमें हमने क्या करना है, ये कैंसिल करके मैंने आपके सामने लिखा है बी की ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में हम पुट करते हैं। तो जब इसको करते हैं पुट कर दिया मैंने आपके सामने, b इज इक्वल टू 7 ओवर 2 इन इक्वेशन नंबर 3, इन 3 में जब पुट करेंगे तो आपके सामने जो इसका आंसर आएगा वो आपके सामने कैसे आ जाएगा, वो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3b माइनस 8। लो जी 3 वैसे का वैसे ही 7 ओवर 2 आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस 8, तो 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 ओवर 2 माइनस 8 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया है 2 एलसीएम आ गया, ये 21 वैसे का वैसे ही इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो जब 21 में से ये 16 निकालेंगे तो ये 5 ओवर 2 आपके सामने किसका आंसर आ जाएगा। ये हमने डियर स्टूडेंट्स जो ए की वैल्यू निकाली है वो आपके सामने क्या आ जाएगी 5 ओवर 2 जो है ये आपके सामने ए की वैल्यू आ गई है। ये था स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपके सामने निकाला है वो आपके सामने जो है वो आ गया है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने बेसिकली ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.2 थी वो मैंने आपके सामने जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला आता है या कोई इशू आता है तो आप जो मेरा चैनल है m.अशरफ मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाकर इसको थोड़ा सा जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं समझ आती या किसी बात का कोई मसला आता है तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप भी मेरे नंबर पर कर सकते हैं। तो इसमें से एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपको टोटल जो 7 क्वेश्चन थे 7 के 7 का हर एक पार्ट मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस किया है। आज के लेक्चर के में कोई इशू होगा तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस मैथमेटिक्स के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आसानी से इस काम को जो है वो आप कर सकें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।